फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑनलाइन किस तरह से आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं और कौन सी वेबसाइट पे आपको जाना चाहिए और किस पर आपको बेस्ट न्यू अच्छे आर्टिकल्स मिल सकते हैं, जहाँ से आप रीडिंग कर सकते हो, पढ़ सकते हो, नॉलेज हासिल कर सकते हो, जिससे आपको न्यू नॉलेज हासिल होगा और आर्टिकल से आपकी रीडिंग अच्छी होगी और आपको नॉलेज हासिल करने के लिए कौन सी वेबसाइट पे जाना चाहिए और कहाँ से आपको अच्छे आर्टिकल्स मिल सकते हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। तो ऑनलाइन आर्टिकल्स के लिए आपको सबसे पहले आप जाएंगे क्रोम पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और हमारे पास खुल जाएगा गूगल पे हमें लिखना है आर्टिकल रीडिंग। हाँ, यहाँ पर हम लिस्ट में लिखेंगे पहले गूगल पर जाते हैं ना, यहाँ पर हम लिखेंगे google.com। इसमें नहीं आ रहा है, चलो यहीं पे लिख लेते हैं आर्टिकल्स रीडिंग। ओके, अच्छा गूगल पर ही आ गए हम। तो सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहली बार वेबसाइट है जेम्स क्लियर की। यहाँ पर लिखा हुआ बेस्ट आर्टिकल्स, ओवर 100 इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स टू रीड, इसलिए ये वाली वेबसाइट बेस्ट है। इसके अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट है नीचे, इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स टू रीड ओवर 100 नीचे भी लिखा हुआ है। पर जो सबसे पहली वेबसाइट है वो बहुत फेमस है, jamesclear.com की, और इसमें बहुत अच्छे आर्टिकल्स आते हैं। आप यहाँ से लोगों के बारे में भी जो हैं आर्टिकल्स वो भी पढ़ सकते हैं। हेल्थ हैप्पीनेस में बहुत अच्छे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ पर ऐसे भी होते हैं टॉपिक्स, सब आप अच्छी तरह मतलब पढ़ सकते हैं इसमें, ऐसेस भी। और चलो स्टडी के लिए इस पर क्लिक कर देते हैं। तो जेम्स आर्टिकल्स ये पहले बता रहा है अपने बारे में। दिस पेज शेयर्स यू द बेस्ट आर्टिकल्स टू रीड ऑन टॉपिक्स लाइक हेल्थ हैप्पीनेस क्रिएटिविटी प्रोडक्टिविटी एंड मोर। असल में क्या है कि आर्टिकल्स पढ़ने से ना आपकी स्टडी अच्छी हो जाती है, रीडिंग अच्छी हो जाती है। नए वर्ड्स काफ़ी ऐसे होते हैं जो आर्टिकल में लिखे होते हैं, तो आपको पता चलता है कि अच्छा ये वर्ड भी इस्तेमाल हो रहे हैं। इससे नॉलेज में और इजाफ़ा होता है। इसलिए हमारे टीचर्स हमें कहते हैं कि आर्टिकल्स वगैरह न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ लिया करो। अब हम न्यूज़पेपर तो डेली ला नहीं सकते हैं, अब कौन न्यूज़पेपर पढ़े, टाइम वेस्ट करना बड़ा बोरिंग सा काम होता है। मगर आपको मोबाइल में जब भी टाइम मिले, मोबाइल तो सबके पास हाथ में होता है, तो आपने गूगल पर आना है और जेम्स क्लियर की वेबसाइट पर आ जाइए और जो आपको अच्छी लगे वहाँ पर अच्छे आर्टिकल्स चूज़ करके आप पढ़ सकते हो, जिसमें आपका दिल लगे और इससे नॉलेज पड़ेगा ब्रेन में, और ज़्यादा नॉलेज हासिल होगा आपको और ब्रेन शार्प होता है इससे। इसलिए हमें कहते हैं कि आप आर्टिकल्स वगैरह पढ़ा करो। हालांकि बोरिंग होते हैं पर इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स भी होते हैं। जैसे कि अब आपको कोई क्रिएटिविटी स्टोरी पढ़ने में दिल कर रहा है तो आप यहाँ पर आकर स्टोरी पढ़ सकते हो उसकी। काफ़ी अच्छे लोग लिखते हैं उस पर, हाउ टू क्रिएट समथिंग, खुश कैसे रहा जाए, उसके बारे में आर्टिकल्स होते हैं। द सेंट्रल क्वेश्चन इज ड्राइव्स टू माई वर्क इज़ हाउ कैन वी लिव बेटर। जैसे ये बहुत अच्छी नॉलेज है, अब आपको किस तरह से अच्छा रहना चाहिए उसके ऊपर भी आर्टिकल्स हैं। अच्छा, तो इसके बारे में सबसे पहले टू आंसर दैट क्वेश्चन आई लाइक टू राइट। देखा, अब देखो मेरी भी मिस्टेक हो गई, इसलिए आर्टिकल्स पढ़ना ज़रूरी होते हैं। तो लाइक राइट अबाउट द साइंस बेस्ड वेज टू सॉल्व द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। सही कह रहे हैं भाई। You will find the interesting articles to read on topic like how to stop the procrastinating and देखा, ये मुश्किल वर्ड मैंने भी ऐसे आगे कर दिया, procrastinating as well as personal। तो नीचे चलते जाते हैं, कौन से आर्टिकल्स हैं, ऑल आर्टिकल्स हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल्स हैं क्रिएटिविटी के मोर 5 और ब्रेन ग्लो टू 3 5 स्टेप्स। तो इसको क्लिक करते हैं, दी 5 स्टेप्स। ओके,
जेम्स क्लियर फॉर अ मोर क्रिएटिव ब्रेन फॉलो दीज 5 स्टेप्स। ये शायद आर्टिकल का नाम है, रिटन बाय जेम्स क्लियर। अच्छा, इसी ने रिटन किया है, क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी पर है। नियरली ऑल ग्रेट आइडियाज फॉलो इन अ similar creative process, and this article explains how this process works. Understanding this is this is important because creative thinking is one of the most useful skill you can possess. अच्छा जी, सही है ये। अच्छा, ये बुक में जो होता है ना शुरू में, उसके बारे में बताते हैं कि आप क्या पढ़ने वाले हो, फिर उसके बारे में थोड़ी नॉलेज देते हैं। तो यहाँ पर उसके नॉलेज लिखा हुआ है कि हम भाई क्या पढ़ने वाले हैं, ऐसी चीज़ पढ़ने वाले हैं जिससे आपकी सोच और ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, आपको बहुत स्किल्स मिलेंगे जो कि यूज़फुल हैं क्रिएटिव थिंकिंग के लिए। अच्छा जी, अ प्रॉब्लम इन नीड ऑफ अ क्रिएटिव सोल्यूशन। पहले टॉपिक गया कि इन 1870 newspapers and printers faced a very specific and very costly problem. Photography was a new and exciting medium at the time. Readers want to see more pictures, but nobody could figure out how to print image quickly and cheaply. कब कब है यहाँ पे डेट याद रखना ज़रूरी है भाई। 1870 में जब न्यूज़पेपर्स का ना दौर ख़त्म होने लग गया था, लोगों को पिक्चर्स ज़्यादा पसंद आती थी न्यूज़पेपर में, जिसमें पिक्चर है वो ही अच्छा है भाई, देखने में मज़ा आता होगा ना, और उसी को रीड करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ अ न्यूज़पेपर वांट टू प्रिंट एन इमेज इन द 1870 दे हैड to commission an engraver to etch a copy of photograph onto a steel plant by hand steel plate sorry। अच्छा, पिक्चर क्या मैं बता रहा कितना मुश्किल होता होगा प्रिंट करना, अब तो बहुत आसान है। a flush inside, तो ये तो थोड़ा बोरिंग सा लग रहा है। इसके अलावा बहुत सारे आर्टिकल्स हैं मेकिंग डिसीजन पर, जैसे कि ये है द अल्टीमेट प्रोडक्टिविटी हैक इज सेइंग नो। ओके, नॉट डूइंग समथिंग विल ऑलवेज बी द फास्टर देन डूइंग इट। ओहो, ये तो अजीब सी बात है। दिस स्टेटमेंट रिमेन्स मी टू the old computer programming saying that remember that there is no code faster than no code. Okay. अच्छा, अजीब अजीब आर्टिकल्स हैं। Their same philosophy applies in other areas of life. For example, there is no meeting that goes faster than not having a meeting at all. This is not a say you should never attend another meeting, but the truth is that we say yes to many things we don't actually want to do. There are many meetings held that don't need to be held. There is a lot of code written that could be deleted. अच्छा, इसमें ये कहना जा रहा है कि हम काफ़ी सारी चीज़ों को येस कह देते हैं, नो नहीं कहते, जिससे कि हमारी ज़िंदगी और भी मुश्किल हो जाती है। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे हमें नो करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा, उसके बारे में भी है। ये ऐसे काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं जो आपको खुश रहने में मदद करते हैं कि फ़जूल चीज़ों में टाइम वेस्ट करने के अलावा हम जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनमें टाइम वेस्ट कर सकते हैं, या टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इस तरह के बहुत से आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे जिससे आप और ज़्यादा जीनियस बन जाएंगे। पढ़ने से इंसान वैसे ही ब्रेन खुलता है, जिससे आप और ज़्यादा नॉलेज हासिल करते हो और जीनियस बन जाते हो।